2 दिन की हड़ताल है ये। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो सरकार को हम झुकाने के लिए अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे। पता नहीं कितनी लंबी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें शौक़ नहीं है हड़ताल में बैठने का। हमारे 2 भाई शहीद हुए हैं और उन्होंने अपनी जान दी है। सरकार का कोई भी आदमी वहां जाकर ये भी नहीं पूछा उनसे कि भाई कैसे हालात हुए हैं, कैसे फैक्ट्री में वो झुलस कर मर गए। इसीलिए हमने ये हड़ताल करने पर हम मजबूर हैं और हम अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे सरकार से। प्रदेश भर में है ये जी? बिल्कुल पूरे प्रदेश भर में है, पूरे हरियाणा के अंदर है। सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में, नगर पालिका संघ के नेतृत्व में ये हड़ताल चलेगी। ऑल फायर ब्रिगेड आज हड़ताल पर है, पक्के और कच्चे कर्मचारी सभी। कितने कर्मचारी होंगे आप लोग? हमारे 1500 कर्मचारी पेरोल वाले हैं और 600 कर्मचारी ये पक्के हैं। सभी हड़ताल पे हैं। हम अपनी मांगों को मांगना चाहते हैं सरकार से। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम अपनी मांग मांगते रहेंगे और हड़ताल पर बैठे रहेंगे इसी तरह। क्या कुछ मांगे हैं आप? मांगे तो पहले भी हमने बहुत कुछ की थी, लेकिन जो हमारे भाई ये शहीद हुए हैं, सबसे मेन बात ये है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इनको आर्थिक मदद दी जाए और एक करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी अहम मांग है। उसके बाद हम जो भी मांग मांगेंगे वो बाद की बात है। सबसे पहले हमारी ये लड़ाई ज़रूरी है। इमरजेंसी में हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये काम सरकार का है। हड़ताल हमने कोई शौक़ नहीं था। हमारे भाई शहीद हुए हैं, आज तक उनसे कोई परिवार से कोई नेता जाके नहीं मिला, इसीलिए हमने हड़ताल करना मजबूर समझा। ये काम सरकार का होगा, जो भी नुकसान होगा वो सरकार उसको पूरा करेगी, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। मेरा नाम रमेश कुमार, राज्य प्रधान फायर ब्रिगेड यूनियन हरियाणा। इवनो बताओ जी, कोई भी सरकार का नुमाइंदा, मुख्यमंत्री, MLA आज तक आग बुझाते हुए हमारे परिवार के सदस्य जो नुस्कर शहीद गति प्राप्त कर गए, उनके सूझबूझ लेने कोई भी नहीं आया। बता हम कैसे जाएंगे इस स्थिति में आग पे? हाँ, कई बारी धरना प्रदर्शन कर दिया जी, मुख्यमंत्री के नाम पे पूरे हरियाणा में ज्ञापन दे लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही आज तक भी जी। नहीं जी, कोई भी नहीं हुई। कोई शहर का विधायक, MLA कोई भी नहीं हमारे बीच में आया। भाई क्यों हड़ताल में बैठे हो? और एक और शर्म की बात जी, ये जो फायर ब्रिगेड का मंत्री है विपिन गोयल, फरीदाबाद का मंत्री है, फरीदाबाद शहर में रिहायशी है जी उनकी, वो भी, और फरीदाबाद के लड़के शहीद हुए हैं, वो भी उनकी चौखट तक नहीं गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है जी। हाँ, इतनी दुर्भाग्य की बात है जी। यूनियन से सरकार की तरफ से 15-20 मीटिंग हो ली जी, मीटिंग पे मीटिंग, खाली आश्वासन देते हैं जी, कोई लेटर जारी नहीं करते। इस परिवार के चौखट पे आज दरवाजे पे कोई सरकार का मंत्री, MLA, कोई बड़ा अधिकारी आज तक नहीं पहुंचा जी, आज तक भी। हमने बड़ी दुखद की घड़ी में ये हड़ताल करने पड़ रहे हैं। हमें नहीं पता जी, किसान मजदूर के बालक है, फसल पक रही है सबकी। इस जो किसी का भी नुकसान होया पूरे प्रदेश में, इसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी, फायर ब्रिगेड इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी जी। ये जो हादसा हुआ है ये पहले पानीपत भी हुआ था। देखो, जरा भी झगड़ा हो जाए जब तो पूरा शासन प्रशासन भाग लेता है। देखो, ये जो हमारे कर्मचारी थे, फायर के कर्मचारी थे, भावी चंद शर्मा जी थे, रणबीर सिंह जी थे, देखो इनका परिवार आज उजड़ चुका है किसी कारण से। जो ये कमाने वाले थे, इन्हीं को ये ख़त्म हो चुके हैं। आज तक सरकार का कोई भी विधायक, मंत्री या कोई भी आज तक शासन प्रशासन का कोई अधिकारी उसके घर पर नहीं गया। पहले तो
बहुत बड़ी निंदा तो ये है। देखो वहाँ का मंत्री, शर्म आती है कभी कहते हुए भी हमारे को, वहाँ का मंत्री फायर का, नगर निगम का भी मंत्री है, वहाँ तक उसके घर तक नहीं जा पाया। पहले तो निंदा इस बात की करते हैं हम। और रही बात पानीपत से फायर की, और अब मैं इकाई नरेश प्रधान हूँ सफाई कर्मचारियों का, और हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नरेश शास्त्री जी के आदेश है। आज तो ये 2 दिन के आदेश हैं। आज तो हम हमारे सफाई कर्मचारी कार्य करके आए हैं। अगर जो सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो हम काम छोड़ हड़ताल भी करेंगे। नहीं तो हम हरियाणा सरकार से अपील करते हैं, नायब सैनिक से, और हमारी पानीपत शासन प्रशासन से भी अपील करते हैं, भाई इनको एक नौकरी मिलनी चाहिए, इसके परिवार को दोनों के, और भी 1 करोड़ इनकी मदद होनी चाहिए। देखो जब शहीद हुए हैं, ये कोई एक्सीडेंट में नहीं मरे या कोई उसमें नहीं मरे हैं, ये शहीद हुए हैं। देखो जब ये अपना दूसरे के जनता के लिए मरे हैं, ये कोई अपने परिवार के लिए नहीं मरे हैं, तो इनको शहीदी मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए, और इनको जी 1 करोड़ रुपये मिलनी चाहिए, और एक इनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी सरकार से ये निवेदन है जी, मांग है। सरकार मुर्दाबाद।